वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोमङ्गदिं पते कोचामि समयपावड विनमो सुध केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय साजी ग्रंथालय के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार अंतिम अधिकार 10वां अधिकार। इस अधिकार की 383 से लेकर 386 4 गाथाओं को अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। यह आचार्य देव कह रहे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना निश्चय वाले कैसी जो चारित्र है, और ऐसा चारित्र मुनि महाबली मुनिराज आदि का निरंतर चलता है, जहाँ पे भूतकाल के समस्त कर्मों के संदर्भ, वर्तमान काल में उदय में आने वाले कर्मों संबंधी और भविष्य काल के कर्मों के संबंध से होने वाले भावों का त्याग, इन तीनों से जो भिन्नता है यही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है। और ऐसा करता हुआ जीव चारित्रवान है और थोड़े काल में निर्वाण को प्राप्त होगा। कल हमने साथ साथ में एक अच्छा बिंदु ये भी लिया था, ये वाला प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अपने स्व समय में पुरुषार्थ पूर्वक तो होगा ही, बट किसी का मान लो प्रकट नहीं भी होता है तो हम जो विकल्पात्मक प्रतिक्रमण आदि है वह तो हम नित्य करना ही चाहिए 10-20 मिनट। जो पहले तो पाप आदि क्या है वो समझना, कल हमने चर्चा की थी, वो समझ के वो कुछ दोष हमारे लग रहे थे, भले हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, भले हम कोई ऊपर के गुणस्थान वाले नहीं, 5वां 6वां 7वां आदि है निचली, बट फिर भी दोष लगते हैं। और दोष तो दुख का ही कारण है, पाप आदि। तो इनसे छूटने के लिए निरंतर अंदर टोक लगती रहनी चाहिए और उन पापों को घटाने का भाव होना चाहिए। इसलिए हमने बुद्धिपूर्वक करना चाहिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि से लेकर सुबह तक क्या क्या हमसे पाप हुए, मुख्यतः से मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और अशुद्धि हो, ये 5 पाप कहे जाते हैं, इनका तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। और भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा मानस करना चाहिए तो प्रत्याख्यान हो जाएगा। और लगे हाथ कुछ दोष हमें ख्याल में आते, इमीडिएटली उसका खेद कर लेना चाहिए, आलोचना। उसका कोई पर्टिकुलर पाठ नहीं है, बस वो जीव के भाव होते हैं जो जिसे महसूस होता है अंतरंग से। कोई कह रहा है इसलिए नहीं कि ये मैंने ठीक नहीं किया, अपने लिए ठीक नहीं किया, धर्म की चर्चा ही नहीं है कि मैंने जैन धर्म के हिसाब से अच्छा नहीं किया। जैन धर्म तो मेरी परिणति, तो मैंने अच्छा नहीं किया ऐसा उसको लगता है और उससे दूर होने के लिए ये नियम करता है। 664 नंबर पेज में गाथार्थ का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। देखिए क्या कह रहे, पूर्वकृत जो अनेक प्रकार के विस्तार वाला शुभाशुभ कर्म है, ज्ञानावरणादि आदि, उससे जो आत्मा अपने को दूर रखता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है। अभी आप देखेंगे कुंद आचार्य ने मात्र शुभाशुभ कर्म इतना ही लिखा है। अब शुभाशुभ कर्म प्रकरण के अनुसार तो द्रव्य कर्म ही रहेगा, बट आप तरकीब से शुभ अशुभ भाव कर्म भी ले सकते हैं, तरकीब से शुभ अशुभ नौ कर्म भी ले सकते हैं। शुभ अशुभ नौ कर्म मतलब जो कर्म हमें जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो धर्म और मोक्ष में सहायकारी हो, निमित्तभूत हो, ऐसा 9 कर्म शुभ 9 कर्म होगा। और अशुभ 9 कर्म में क्या आएगा कि जो धर्म से विमुख करता है, अर्थ और काम में लेके जाता है, वो वाला वह आ जाएगा। तो तरकीब से तीनों बैठ जाते हैं। आगे लिखते हैं भविष्य काल का यत जो शुभम अशुभम कर्म, शुभ अशुभ कर्म यस्मिन भावे च, जिस भाव में बध्यते बंधता है, तस्मात् उस भाव से यह जो आत्मा निवर्तते निवृत्त होता है। निवृत्त होने की प्रक्रिया देखिए गजब है। देखो ऐसी सामान्य कहते हैं 60 साल हो गए साहब, अभी हम सर्विस से रिटायर हो गए,
हमने या तो 55 में VRS ले लिया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दी और हम VRS लेके सेविंग आ गई, बस चलेगा, बच्चों का हो गया। ये निवृत्ति लौकिक में सामान्य कहते हैं। तो निवृत्त होके करना क्या? निवृत्त तो हो जाते बहुत से जीव, बट निवृत्ति का जैसा सदुपयोग, जैसा यूज करना चाहिए वैसा नहीं कर पाए, फायदा नहीं होता। यहाँ निवृत्ति क्या कह रहे, किसको कह रहे हैं? भावों से निवृत्त कर रहे, मतलब श्रद्धा ज्ञान के भाव में ही नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? भविष्य काल के जो भी कोई शुभ अशुभ कर्म जिस भाव से बनते वो भाव ही नहीं आ रहा। सिद्ध अरहंतों को फिर से कर्म क्यों नहीं बंधेंगे? अरहंतों को तो चलो साता विधि बनता है तो छोड़ देते हैं, सिद्धों को क्यों नहीं बंधेंगे? उनका ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं होगा, न चारित्र का, न श्रद्धा का, न ज्ञान का। ज्ञान भी साथ में ले रहा होगा, ज्ञान तो वैसे जानने का ही काम करता है, बट मैं तरकीब से ले रहा हूं उसको। कभी होगा ही नहीं वो भाव, निवृत्त हो गए परमानेंट, और आकुलता छूट गई। ये निवृत्ति गजब वाली। वो लौकिक वाली निवृत्ति क्यों करते हैं कि बस हो गया, अभी सुबह 9 बज गए, जाना पड़ेगा सर्विस में, 6 बजे वापस आओ, वापस कल जाना पड़ेगा, अभी रविवार है, सोमवार को वापस जाना पड़ेगा, मंडे को, ये चलता ही रहे। बस हो गया, 30 साल की सर्विस कर ली, 25 साल की कर ली, 35 साल की निवृत्ति। कहीं ना कहीं निवृत्ति लौकिक में भी कही जाती है। बोलते वो निवृत्ति तो भूमिका अनुसार क्या कैसी लेनी, किसने लेनी, कब लेनी, वो निर्णय आप करो। बट ये वाली निवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाली निवृत्ति बिना सर्विस आदि छोड़ी भी हो सकती है। क्यों? 5वां गुण स्थान वाला 7वीं प्रतिमा तक व्यापार धंधा करता रहता, फिर भी उसकी निवृत्ति चलती। व्यापार करते हुए भी कैसे? अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान के कषाय के अभाव में, तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में उसके उतने कर्मों का आश्रय ही नहीं होता है, और भविष्य काल में वो उदय में नहीं आएंगे, उनके संदर्भ वाला निवृत्ति। मुनिराज तो चलो पूर्ण गृहस्थी से निवृत्त हो गए, घर गृहस्थी पूरी छोड़ दी। बट ये 5वां गुण स्थान वाला 7वीं प्रतिमा तक सब कर रहा है। 11वीं 10वीं प्रतिमा तक, 9वीं प्रतिमा तक अनुमति भी देता है घर के सदस्य को, ठीक है ये कर लो, वो कर लो। 10वीं प्रतिमा में अनुमति त्याग हुई, बट अभी अनुमति से निवृत्ति न होते हुए भी उनकी निवृत्ति चल रही। ये निवृत्ति समझने योग्य, ये अपने भाव ऐसे होने नहीं देता है कि जिससे भविष्य काल में वो शुभ अशुभ कर्म बंध जाए। भविष्य काल के संदर्भ में कितनी सजगता रखनी पड़ेगी। सामान्यतः रात्रि में ड्राइविंग आदि करनी है तो हम स्वयं भी ध्यान रखते हैं, और कोई दूसरा ड्राइविंग होगा तो भैया अच्छे से करना। रात्रि में समझ भी नहीं आता है, सामने वाली गलती हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। एकदम सजगता रखते हैं, और कभी लगा कि नहीं अभी सजगता नहीं रह रहे तो थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर बाद में ड्राइविंग करते हैं। रात्रि में तो नहीं करनी चाहिए, बट कभी मजबूरी में करनी पड़े तो। यहाँ कितनी सजगता। भविष्य काल के कर्म जिस भाव से बनेंगे वो भावी नहीं होने देने, उस भाव से निवृत्त हो जाओ। अब कल्पना करो कितना, मतलब इसीलिए वो एकांत में रहते। इनका जीवन देखना, चारित्र की बात चल रही है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? मुख्यता से प्रचुरता से मुनि का ही आएगा, ये तो नक्की, इसमें कोई बाधा नहीं। क्योंकि अपनी भूमिका में इतनी सजगता रहती ही नहीं, तो हम इतने उलझे हुए कि कुछ कहना ही नहीं। क्यों ये करते? साइंटिफिक है। बाहर वाले ये ग्राम आदि से निवृत्ति, गृहस्थी आदि से निवृत्ति, व्यापार आदि से निवृत्ति करके, वस्त्र आदि से निवृत्ति करके, बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह की निवृत्ति करके, अंतरंग के 14 परिग्रह की निवृत्ति क्यों करना? क्योंकि निवृत्ति हुए बिना चारित्र ही नहीं होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। और ये चारित्र हुए बिना मोक्ष प्रकट नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। तो चारित्र तो ये भाव वाला भी होगा, द्रव्य वाला भी होगा, साथ साथ में चले, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध।
ये निवृत्ति समझने योग्य है। फिर से पढ़ता हूँ, भविष्य काल का जो शुभ अशुभ कर्म जिस भाव में बनता है, जिस भाव से नया कर्म बंधेगा, उस भाव से जो आत्मा निवृत्त होता है, निवृत्त हो मतलब मुनि बनने के बाद में, जैसे वो मैं नाम बोल रहा हूँ फिर से, जो मुनिराज अपना बच्चा छोटा था और मंत्री को कहा तुम इसका साथ संभाल करना और दीक्षा ले ली महावीर भगवान के शासन में। हाँ, श्वेतवान, हाँ नाम बोल रहा बराबर, अच्छा। तो श्वेतवान मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बच्चे को परेशान कर रहे मंत्री और राज्य लेने के इस चक्कर में है। आहार तो छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ बैठ के वो अभी आर्त ध्यान करने लगे। निवृत्ति छोड़ दी, निवृत्ति ले ली थी, नहीं ली थी तो काय को फिर चक्कर करते बैठे। अब ये तो भावलिंगी है, बट अपेक्षा समझना, मेरे उदाहरण क्या इसकी अपेक्षा से करें। तो वहाँ उस बच्चे के लिए विकल्प कर रहे हैं और मंत्री के प्रति द्वेष कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। जो भी उन्होंने सुना होगा, जो भी कोई विकल्प हो रहे हैं उनके, जो विकल्प कहाँ लेके जा रहे हैं, सातवीं नरक तक। अब इसी विकल्प हमारे कितने होते रहते, हम कल्पना कर सकते हैं। और जैसे ही श्रेणी राजा ने भान कराया, भाई साहब क्या कर रहे हैं, भाई साहब नहीं कहा होगा, आप पीछे समझ कर क्या है, और जैसे टल लिया उन भाव से निवृत्त हो गए। कौन से भाव से? जो सात्विक कर्म का, सात्विक नरक का बंद करने वाले। तो हम अगर कोई पाप आदि के संदर्भ में विकल्प करते हैं ना आगे के भविष्य के लिए, पाप मतलब धन आदि जमा करना, लोग के प्रति, मान कषाय के प्रति, किसी का छलावा करने के प्रति, या क्रोध करने के प्रति, या कोई भी भय आदि के प्रति के भाव करते, और हम सजग हो जाते हैं और सोचते कि ये सब भाव से क्या फायदा होगा, उल्टा मेरा नुकसान होने वाला है, और उन भावों से निवृत्त हो जाते हैं तो अपने आप की पीठ थपथपा देना, बहुत अच्छा काम किया। क्यों? वो भाव अगर मान लो 5 मिनट तक करते रहते थे, 10 मिनट तक करते रहते थे, उसमें बंद हो जाओ, और मान लो उसी समय आयु बंद होगी, दुर्गा जी की आयु बंद होगी। क्यों? पाप के भाव कर रहे हैं। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान क्या है? ये जैसे 383 से लेकर 386 गाथा देख रहे हैं ना, इसे बंद अधिकार में 283 से लेकर 285 गाथा, एग्जैक्टली 100 गाथा पहले जयचंद जी साहब ने बहुत अच्छा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की परिभाषा की है। 517 नंबर पेज निकालोगे, रिलेवेंट टॉपिक ही देख रहे हैं हम, भावार्थ देखिए 517 पेज, एग्जैक्टली 100 गाथा पहले अनप्रतिक्रमण अनप्रत्याख्यान की पचखान की चर्चा चालू की है। इन्होंने परिभाषित कितना सुंदर किया, देखिए जयचंद जी साहब का, ये 10 बार पढ़ना। अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था, यहाँ द्रव्य अप्रतिक्रमण, द्रव्य भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान दोनों की चर्चा थी। दोनों के संदर्भ में देखिए, अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना अंदर भावों में, किस रूप में संस्कार रहना? उपादेय रूप से, उनके प्रति ममत्व रहना, वो द्रव्य अप्रतिक्रमण। और परद्रव्य के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे भूतकाल में, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्रमण है। अप्रतिक्रमण अच्छा नहीं, प्रतिक्रमण अच्छा है, कथनचित। अब प्रतिक्रमण को विष कुंभ की भी चर्चा हम कर चुके हैं, उसको अभी साइलेंट रखते हैं। क्या कह रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है, समझना। हमारा निरंतर होते हैं, अभी डरना नहीं, तुरंत खत्म भी नहीं होगा। पहले तो ज्ञान करना है कि अप्रतिक्रमण किसको कहते हैं, द्रव्य वाला, भाव वाला। अप्रतिक्रमण अच्छा होता है कि बुरा होता है? अप्रतिक्रमण अगर बुरा होता है तो मेरे लिए सुख का कारण है कि दुख का कारण है? दुख का कारण है। दुख मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? दुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो ऐसा वाला
क्या मैं घटा सकता हूँ? महत्वपूर्ण प्रकरण, मैंने 5 मिनट में महत्वपूर्ण बातें बोली, 2 मिनट में समझना चाहिए। क्या कह रहे, हमारा सामान्य हो जाता, हम बैठे क्या करते, अतीत काल में जिन पर द्रव्यों का ग्रहण किया था, अतीत काल में मान लो कोई भी एक हाथ गाड़ी वाड़ी खरीदी होगी, कोई आभूषण खरीदा होगा, कोई कपड़ा खरीदा होगा, कुछ भी किया होगा, पर द्रव्य, ये 9 कर्म है। ये वस्त्र आदि या कोई मित्र आदि बनाया होगा, पर द्रव्य में मित्र ले लिया मैंने, चेतन में अचेतन में वस्त्र ले लिया, 9 कर्म में शरीर ले लिया। पूर्व में जाति स्मरण हो गया, या बचपन में हम बहुत अच्छे दिखते थे और अभी थोड़ा सा फेस अच्छा नहीं हो गया, बचपन में बहुत स्मार्ट थे मान लो, तो ये शरीर पर द्रव्य, शरीर एक 9 कर्म ले लिया, मित्र एक चेतन 9 कर्म ले लिया बाहर वाला, और वस्त्र एक 9 कर्म ले लिया। 3 उदाहरण ले लिया, बाकी सब आप लगा देना बाद में। उन पर द्रव्य को जो ग्रहण किया था अतीत काल में, भूतकाल में, उन्हें वर्तमान में यहाँ बैठ के, मैं बचपन में 8 साल का था तो कितना अच्छा लगता था, मेरा फोटो कितना अच्छा लगा, मैं कितना स्मार्ट था, मेरी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी थी, बाल कैसे हो गए मेरे। पर द्रव्य के प्रति या कोई दोस्त के प्रति, ये दोस्त मेरा बहुत अच्छा था, मान लो वो कॉल कर गया और अभी उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उस पर द्रव्य के बारे में आज बैठ के, यह प्रतिक्रमण चल रहा है, अभी छूटेगा नहीं, घबराना नहीं, अभी नहीं तो डर जाएंगे, सब भाग जाएंगे, बोले ये क्या है, ये सब अज्ञान ही अच्छा है। अरे अज्ञान से तो संसार चल रहा है, ज्ञान तो करो। तो आज बैठ के उस मित्र के प्रति कुछ भाव चल रहा है कि इसके साथ दोस्ती की थी, अच्छा था, इसने मुझे इसी मदद की थी, या कुछ तो भी विकल्प चल रहा है उस मित्र के संदर्भ में, या इस वस्त्र के संदर्भ में 5 साल पहले खरीदा था ऐसा ही कुछ वस्त्र आभूषण, और उसको अच्छा समझना होता है, नेचुरली होता है, पल पल पे होता है, अभी ब्रेक लगा नहीं, इसलिए हमको अविरत कहते हैं। वीरत कब आएगा? वीरत होना कोई इजी बात नहीं, देश वीरत और सर्ववीरत भी, हमें लगता है ऐसे ही हो गया, अरे अंदर से भावों का भी साथ में चलेगा, द्रव्य और भाव दोनों साथ में चलेगा, दोनों का समन्वय करके दिया। गाथा बाद में पढ़ लेना, मैं तो ये 4-5 लाइनें पढ़ूंगा, मेरा लेवल उतना ही। इसमें तो ये हुआ कि जितना बीता हुआ समय वर्तमान की अपेक्षा उसका स्मरण ही अलोपति को, बराबर, बहुत अच्छा। उसके संदर्भ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना, रागादि द्वेषादि की कल्पना, यहाँ बैठ के वो परद्रव्य अच्छा था, वो परद्रव्य बुरा था। परद्रव्य कुछ भी रह सकता है, चेतन मित्र रह सकता है, वस्त्र धन आदि कुछ भी रह सकता है, या शरीर को अपना स्व का शरीर रह सकता है 9 कर्म में, और द्रव्य कर्म में पुण्य पाप के कर्म भी रह सकते। 10 साल पहले मेरा कितना पाप का उदय था, कितनी प्रतिकूलता थी, आज भी कल किससे ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उनके परिवार में 6 महीने पहले जिस व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, उस व्यक्ति को उनके घर में 2 पोता पोती है उनको, और एक व्यक्ति, और ऐसे घर पे 6-7 सदस्य में से 4 सदस्य को एक साथ बीमारी आ गई कुछ तो भी, और एडमिट करना पड़ा था। तो वो कह रहे थे एक साथ सब आ गया, बहुत बुरा था, अब अच्छा हो गया भाई। अब वो जो अभी वर्तमान में विकल्प चल रहा है 6 महीने पहले का, अच्छा या बुरे रूप दोनों, ये द्रव्य प्रतिक्रमण। ये जीन शासन बड़ा सूक्ष्म है, ये समझना है, इसमें कितनी व्यापकता है, आप फैलाते जाओ इसको। इसीलिए कहते सबसे इजी सॉल्यूशन 3 लोक 3 काल का निरावरण, सब होए कैसे? श्रद्धा ज्ञान से करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं अपने पास, ऑप्शन ही नहीं। सम्यक श्रद्धा के लिए 3 लोक 3 काल का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से 4थे गुण स्थान प्राप्त करने के लिए अंतर्मुहूर्त के लिए निरावलंबी होना पड़ेगा। तो वो जो पर द्रव्य को ग्रहण किया था, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना। संस्कार का मैंने उदाहरण लिया था, ये जब प्रकरण चला था, किसी को याद होगा, हम हर साल 1-2 साल में शादी के, एनिवर्सरी के, बर्थडे के एल्बम निकालते, वीडियोस निकालते और देखते रहे।
इससे हम अप्रतिक्रमण कर रहे हैं, हमारा बुरा कर रहे हैं, पाप बंद पुण्य बंद नहीं हो रहा है। क्यों? ये 5 इंद्रिय की विशेष संदर्भ वाले और उसका स्मरण कर रहे। मैंने कैसे संगीत संध्या में डांस किया, मैंने कैसे ये किया, मैंने वो कैसे किया, गया संस्कार रह रहा है, वो उपादेय मान रहा है। वो इतना इजी है, मुनिपना इतना इजी नहीं है। सम्यक दर्शन ऐसी कोई चालू चीज नहीं रास्ते पे पड़ी हुई और हम ऐसे उठा लेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा सुन लेंगे और सिद्ध समान की ओर हो जाएगा, ऐसा मत समझना। इसमें तो पूरा समर्पण करना पड़ेगा, पूरा चैतन्य को ग्रहण करना पड़ेगा, पूरी अशुद्धता का त्याग करना पड़ेगा और शुद्धता को ग्रहण करना पड़ेगा। उसके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, उपादेय बुद्धि रहना, स्वामित्व रहना, अच्छापन रहना, ये अच्छा था ऐसा मानना, पर द्रव्य के संदर्भ में इष्ट अनिष्ट कल्पना की, एक भी परमाणु के प्रति मिथ्या अज्ञान। तो ये सब जान के करे क्या? तो कैसे हम पर द्रव्य का ममत्व, उसके संस्कार, उसके प्रति के इष्ट अनिष्ट के भाव, राग द्वेष के भाव, अभिप्राय की वासना के साथ वाले घटा सकते हो, देखना चाहिए। राग कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूं। कहा कर रहा हूं? मेरी पर्याय में कर रहा हूं, हटाना मुझे ही पड़ेगा। दूसरा सिर्फ कह सकता है कि ये राग द्वेषी संसार का कारण है, मोह राग द्वेषी संसार का कारण है, नवीन कर्म बनने का। अनादि का छोड़ दो, अनादि में कोई रीजन नहीं, बस थे साथ में ही थे नित्य योग अवस्था। अब अगर नई परंपरा नहीं चलानी है तो तुम्हें नया बंधन ही करना पड़ेगा। नया बंधन मोह राग द्वेष से होता है और मोह राग द्वेष ये भूतकाल के परद्रव्य के संदर्भ वाले जो भाव है वर्तमान में द्रव्य कर्म और नौ कर्म के प्रति। आगे क्या कह रहे हैं? वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। तो द्रव्य अप्रतिक्रमण मतलब मुख्यतः से वस्तु के संदर्भ में, पर द्रव्य मतलब द्रव्य कर्म और नौ कर्म के प्रति। और पर द्रव्य के निमित्त से जो रागादि भाव हुए थे कब? भूतकाल में, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना। हमने उस समय में ये विकल्प किया था, ये बहुत अच्छा था। रागादि या द्वेषादि, हमने मान लो 5 साल पहले किसी के साथ झगड़ा किया था और आज बैठ के मैंने अच्छा किया, वो बहुत ये कर रहा था मेरे सामने, तो मैंने उसको डांट दी, फटकार दी, अच्छा किया, ऐसा आज बैठ के उस द्वेष के प्रति अच्छे भाव कर रहा है। उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्रमण है। ये जैसे किसी को जाति स्मरण हो जाए या किसी को जाति स्मरण ही कह सकते हैं और पूर्वभव जानने में आ जाए, या अवधि ज्ञान हो जाए, विभंग अवधि ज्ञान और पूर्वभव, सम्यक दर्शन नहीं। और तो ये विभंग अवधि ज्ञान भी संसार का ही कारण है। क्यों? मिथ्यात्व के साथ। तो सब क्यों? यहाँ बैठ के वो पूर्वभव देख रहा है, पूर्वभव में मान लो वो दुर्गति में होगा या सुगति में होगा, जहाँ भी होगा, तो दुर्गति देख के यहाँ पे संकलेश करना, बुरा मानना, या सुगति देख के अच्छा मानना, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, ये भी उसका द्रव्य और भाव अप्रतिक्रमण हो जाएगा। तो ये विभंग अवधि ज्ञान हो गया, जाति स्मरण हो गया, और सम्यक दर्शन भी कुछ काम का नहीं, ज्यादा काम का नहीं। ऐसा भी इनको इतने भाव देने दो, पहले सम्यक दर्शन देखोगे, सम्यक दर्शन के बिना काम ही नहीं होने वाला। आगे क्या रह रहे? इसी प्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्य की इच्छा रखना, ममत्व रखना द्रव्य अप्रत्याख्यान है। मतलब आगे अभी आज बैठ के ऐसा मेरा घर बनेगा, ऐसा मेरा महल बनेगा, ऐसी मेरी गाड़ी होगी, ऐसा मेरा बच्चा होगा, ऐसा उसका जॉब होगा, ऐसा मेरी दुकान होगी, ऐसा मेरी दुकान पूरे भारतवर्ष में इसी 50 दुकानें लगाऊंगा मैं, ऐसा पर द्रव्य की इच्छा रखना, ममत्व रखना, विकल्प करना, मूर्छा, यह द्रव्य अप्रत्याख्यान है। और उन पर द्रव्य के निमित्त से आगामी काल में होने वाले रागादि भाव की इच्छा रखना, ममत्व रखना भाव प्रत्याख्यान है। वो जो पर द्रव्य, उनके निमित्त से आगामी काल में जो रागादि भाव होंगे
उनको अच्छा, ये पूरी जो चर्चा थी ना 4 लाइन में, ये पूरी अभिप्राय की वासना की चर्चा थी। उपादेय बुद्धि पर द्रव्य में, और सम्यक ज्ञानी को एक परमाणु मात्र में उपादेय बुद्धि नहीं होती, श्रद्धा में और ज्ञान में। इतना समर्पण उन्होंने अंदर किया है अपने चतुष्कय में, तब ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, तभी उनका अनंत संसार गुण इतना रह गया। ये सुर गप्पे लगाने की बातें नहीं, ये थोड़ा बहुत एकाध नमक छोड़ दिया, साफ रस परित्याग कर दिया, एकाध कुछ एकाशन कर लिया, एकाध कुछ कर लिया, एकाध कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत 2 घंटे का स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा बहुत गप लगा दी, थोड़ा बहुत एकाध विधान करा दिया, थोड़ा बहुत एकाध तीर्थ यात्रा कर ली, इससे ये प्राप्त नहीं होने वाला। हम बड़े ब्रह्मत रखना, अज्ञान जितना जल्दी दूर करे उतना अच्छा है। यहां तो समग्रता से लेना पड़ेगा, समग्रता से। हाँ, ये समझना है जब तक। और वहां क्या चर्चा चल रही है, चारित्र कब होगा? जब ये अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान नहीं होगा। और अप्रतिगमन अप्रत्याख्यान उनके प्रति रागादि भाव नहीं, मतलब उनको भिन्न भिन्न जानेंगे। हमने कल एक परिग्रह वाली भी चर्चा सुनी, उसको अतीत काल का परिग्रह नहीं, भविष्य काल का परिग्रह नहीं है, ये चर्चा हमने पढ़ी कल। अब ये दूसरा उसका रिलेवेंस है और हमारा प्रकरण चल रहा है। आप अभी ज्वाइन करना, उसको गंभीरता का विचार करना। मुझे तो बहुत महिमा आती है, ये सब ऐसे ऐसे पिरोई हुए है अलग अलग जगह पे, और क्या क्या विषय कर रहे हैं, इनके इतने भाव भरे आप कल्पना नहीं कर सकते। शक्ति प्रमाण हम चर्चा करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर आप भी अलग से चिंतन करने और विशेष पकड़ने का प्रयास करना। कुछ चीजें हम शब्द में व्यक्त न कर पाए या नहीं उतनी सामर्थ्य हो हमारी, आप पकड़ने का प्रयास करना, मेरा कहने का मतलब। और फिर ऐसा कमर कसना कि ये तो काम करने योग्य है। ये कितनी गजब अवस्था है। समस्त परद्रव्य की चर्चा कर दी इन्होंने, हम परद्रव्य के सब सभी आ गए। एक कण मात्र भी रखने की बात नहीं है। अपने मेन प्रकरण पे आ जाते तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये प्रतिगमन क्या है कि जो शुभाशुभ कर्म अनेक प्रकार के थे पूर्वकृत, उनसे अपने आप को दूर रखना। सत्ता में रहो, कहीं भी रहो, दूर है, कोई उसको लेना नहीं। मतलब भरत जी को चक्र उत्पन्न होने के पूर्व, अच्छे समझना, गंभीर बात कर रहा हूं, चक्र उत्पन्न होने के पूर्व कब 83 लाख पूर्व के थे तब वाला, हाँ ठीक, लगभग 83 लाख 84 लाख पूर्व की आयु होगी। 1 लाख पूर्व पहले मान लो उनको चक्र उत्पन्न हुआ। 83 लाख पूर्व तक शायद समय दृष्टि छे के नहीं थे, सर्वा सिद्धि में भी तो समय दृष्टि छे याद है। अब जितना भी काल समान विषय, उनको ऐसा भी विकल्प नहीं होगा ये चक्र रत्न कब उत्पन्न होगा, जल्दी नहीं हो सकता है, फटाफट जाके आ जाओ और फटाफट ही कर लो, ऐसा कोई भाव भविष्य काल के संदर्भ में भी नहीं होता है। 60,000 ये अवधि यानी है, इनको मान लो 2 दिन बाद वो उनके श्री रत्न मिलने वाले, या 2 दिन बाद चक्र रत्न उत्पन्न होने वाला, ऐसा अवधि ज्ञान में आज जान लिया, मान उपयोग लगाया और जान लिया, तो भी उनके श्रद्धा और ज्ञान में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होगा, वाह मजा आ गया, चक्र उत्पन्न होगा, ऐसा भाव आ जाए तो इच्छा दर्शन में चले जाए, बचाएंगे नहीं। शैक सम्यक दृष्टि, गंभीरता समझना, शैक सम्यक दर्शन की स्वरूप समझना कैसा होता है। हम दिखा नहीं सकते, चर्चा इसी आई आगमों में। क्या कह रहा हूं मैं, गंभीर बात। हमें तो क्या लगता है, मान लो 2 दिन बाद हमारा कुछ काम हो जाएगा, 2 दिन मान लो कार आ जाएगी, या 2 दिन बाद iPhone Pro 16 नया मॉडल आया, 1.5 लाख रुपए का मॉडल है, और वो मान लो हमने ऑर्डर किया और उसके सामने वाले ने किया, बस 2 दिन में आपको मिल जाएगा। हमारे क्या विकल्प होते, उपाधि बुद्धि के विकल्प होते, कोई भी कार ले ली रहो, एक छोटा सा कुछ भी आने वाला रहेगा तो इनको इससे कुछ नहीं। आप समझ रहे, चक्र रत्न उत्पन्न होने वाले, और ऐसा ही तीर्थंकर के केवल ज्ञान के प्रति, क्यों शुभ और अशुभ दोनों भावों के प्रति कोई भाव उन्होंने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया, और ये सा ज्ञान में आया कि आदिनाथ भगवान को 2 दिन बाद केवल ज्ञान होने वाला,
उन्हें उसके प्रति राग ही उत्पन्न नहीं होता। क्यों? वो उनको पिचाई मानते नहीं श्रद्धा से। बहुत कठिन बात कह रहा हूं। श्रद्धा से पिता मानते नहीं, आत्मा मानते श्रद्धा से अपने आप को। आत्मा को कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, बंधु नहीं। लोक व्यवहार अपने हिसाब से चलेगा। प्रकरण के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, गंभीरता से समझना, नीचे की बात कर रहा हूँ। जब अपने आप को त्रिकाली शुद्ध आत्मा समझ लिया और अन्य कुछ भी नहीं, तो त्रिकाली आत्मा को कोई जन्म देने वाला नहीं, कोई मारने वाला नहीं, कुछ भी नहीं देता है। और उनको हो गया, अच्छा हो गया, पापा को हो गया, मम्मी को हो गया, ऐसा कुछ नहीं देते। श्रद्धा में ऐसा राग ही नहीं होगा। हाँ, चारित्र में अप्रत्यय ज्ञान का राग आएगा। माँ को कहेंगे, देखना मैं कैसा अभागा हूँ, सभी तो समूह शरण में जा सकते हैं, 3-3, 4-4 बार दिव्य ध्वनि ये कर सकते हैं। ये से वचन से निकलेगा, ये से चारित्र में विकल्प आएगा, श्रद्धा ज्ञान में नहीं आएगा। अब समझना, श्रद्धा अलग है, चारित्र अलग है। ये दोनों का मेल नहीं हो सकता है। श्रद्धा 4थे गुण स्थान में शहीद हो सकती है, चारित्र 10वें गुण स्थान बाद होगा। साथ में चलता रहे, साथ गजब प्रवृत्ति समझना अच्छे से। ये सब आत्मा के चतुष्कय की बात कर रहा हूं मैं। बाहर के बोलने की, शरीर की क्रिया की चर्चा ही नहीं चल रही। वो तो नीचे से हम जड़ की मानते, पुद्गल की ही मानते, वहां तो कोई सवाल ही नहीं। तो इनकी गंभीरता कितनी है चारित्र वालों की। इनका चारित्र कब रहेगा? तो बोलते सदा, भूतकाल के समस्त कर्मों के प्रति। सत्ता में पड़े रहो, उदय में आके चले गए हो, कोई भी रहो, मतलब दीक्षा लेने के बाद में भावलिंगत्व है। और कभी ऐसा विकल्प नहीं आएगा, 6वें 7वां गुण स्थान बना है, बाहुबली को कभी ऐसा विकल्प नहीं आएगा। या और राम आदि को, अरे हमने अयोध्या में कैसे राज्य किया था भूतकाल के संदर्भ में, और मैंने कैसे रावण को मारा था, और मैंने लक्ष्मण को कैसे ये किया था, कुछ भी नहीं आया। आप समझ रहे? विकल्प चर्चा की बात, श्रद्धा के पर्याय की बात कर रहा हूं। श्रद्धा में ऐसा भाव नहीं होता है। भाव जैसे शक्कर का मीठा भाव है ना, वो पूरा मीठेपन से लबालब भरा हुआ है। ऐसी श्रद्धा में वो भाव ही नहीं होता। अब आप उसको लिंक करने का प्रयास करना। श्रद्धा का भाव, एक शक्कर का भाव का उदाहरण दिया जो हमें परिचित। अब श्रद्धा का भाव का निर्णय करना कि उस श्रद्धा के भाव में कुछ भी विकल्प होते नहीं, ये कोई भाव होते नहीं, और तभी उनको चारित्र कहा जाता है, अंदर वाला। चारित्र सिर्फ कपड़े छोड़ने का नहीं, आप समझना। वो तो नागा बाबा आदि भी होते ही, होती कपड़े छोड़ी देते, तो कोई इजी थोड़ी, कठिन थोड़ी। 4000 ने भी तो किए थे, कपड़े तो छोड़े हुए, अब उनको ताड़ना देने आ गए ऊपर से, ये आमद करना गड़बड़। तो इसलिए कह रहे हैं, जो पूर्वकृत थे उनके छोड़ देते, भविष्य काल के जो शुभ शुभ कर्म जिस भाव में बनता है, उस भाव से जो आत्मा निवृत्त हो जाए, अभी उसकी कोई कल्पना नहीं, वह आत्मा प्रत्याख्यान है। मतलब हमें भाव ही नहीं करने पर द्रव्य के संदर्भ में। इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। हमें तो थोड़ा सा अकेलापन लगे तो हम तुरंत देखते, चलो किससे बात करते, किससे मन हल्का कर लेते। आधा घंटा अकेलापन रहे तो हम भागने लग जाए। और ये भाव का अकेलापन है। भाव में पर द्रव्य के प्रति, शुभाशुभ कर्म के प्रति कोई भाव ही नहीं। भाव में कोई भाव नहीं, भाव उसको भाव ही नहीं दे रहा। क्या कह रहा हूं मैं? भाव में कुछ भाव नहीं है, भाव उसको कुछ भाव दे नहीं रहा, कोई इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा। किसको? पर द्रव्य के संदर्भ वाले भाव होने नहीं दे रहे। आगे कह रहे हैं, संप्रति च वर्तमान काल में उदीर्णम उदयागत यत, जो अनेक विस्तर विशेषम, अनेक प्रकार के विस्तार वाला, शुभम अशुभम, शुभ और अशुभ कर्म है,
तम दोषम, उस दोष को यह जो आत्मा चेते थे, चेतता है, अनुभव करता है, ज्ञाता भाव से जान लेता, मात्र जान लेता, उससे कुछ अच्छे बुरी की कल्पना नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता है। अभी देखो बहुत से क्या होता है, हम इतना धर्म करते, इतनी देव पूजा करते, इतना स्वाध्याय करते, इतने व्रत अनुष्ठान करते, हमारे साथ ये सब बुरा क्यों होता? ऐसा कभी ज्ञानी को भाव नहीं आया, टोडरमल जी को कभी ऐसा भाव नहीं आया हो। सजगता अगर होगी, हमने इतने 1 लाख श्लोक प्रमाण शास्त्र के लेखन किया, इतना मोक्ष मार्ग, इसने समाज के ऊपर इतना उपकार किया, सब ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कोई हमें मदद करने क्यों नहीं आ रहा है? हमें हाथी के नीचे क्यों तोड़वाया जा रहा है? कोई विकल्प नहीं। अशुभ कर्म के उदय में भी तो उसको क्या कह रहे, हाथी को भैया करो, आप आपका काम करो आराम से, चिंता नहीं, तो क्या हमें मरण ही नहीं? हम छिले जाते नहीं, भिले जाते नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा। ये सच जो अंदर में निर्णय रहेगा। 250 साल पहले की बात कर रहा हूं, चर्चा ज्यादा दूर है, उदय काल, और इसी शुभ कर्म के उदय काल में भी मात्र जान लेते, बस ये चल रहा। ये कौन जानने का काम करता है? ये चेतीता जानने का काम करता है, ज्ञान की पर्याय जानने का काम करता है। और श्रद्धा की पर्याय क्या करती है? श्रद्धा की पर्याय इस पर द्रव्य के संदर्भ वाले में अहम ही नहीं करती। श्रद्धा की पर्याय एकदम डटी हुई, स्वभाव के पास नहीं, स्वभाव को छोड़ते ही नहीं। अब समझना कैसी परिणति होगी, हम लोगों की इसी परिणति प्रकट होगी तो हम अनुभव कर ही रहे होंगे, और नहीं हुई होगी तो जब होगी तब कल्पना कर सकते कैसा रहेगा हमारी। ये इच्छा की, ये चिंतन किया तो चलेगा, ये विशुद्धि के काम का शुभ भाव है, पर ठीक है, अभी भूमिका अनुसार ठीक है, चलेगा। कि कैसा रहेगा हमारा, श्रद्धा कैसी डटी रहेगी स्वभाव के पास में, ऐसे सब अनुकूल प्रतिकूल होते हुए भी रिझेगी नहीं, क्या होगा ये चिंतन कर सकते। तो उदय में भी आ रहे, और हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कुछ उदय हुआ, थोड़ी सी प्रतिकूलता, अरे ये किसी ने कह दिया, ये उसके पास चले जाओ, वो अच्छा मंत्र दे देता, वो अच्छा झाड़ू लगा देता है, वो अच्छा ये कर देता है, भागते ही पागल की बात। तो कैसे तुम कैसे चारित्र करोगे, कैसे श्रद्धा करोगे? श्रद्धा में ही डावाडोलता है तो कहाँ आगे बढ़ोगे? तुम भयवश, लज्जावश, लोभवश या अन्य कोई कारणवश कुछ भी गड़बड़ करोगे, तुम्हारा ही अहित, जिनवानी का कुछ होने वाला नहीं, जैन धर्म का कुछ होने वाला नहीं। वो तो करुणा करके कह रहा है कि भैया अनंत काल इसी में बीत गया, भय लज्जा आदि के चक्कर में सभी मांत्रिक तांत्रिक कुगुरु कुछ भी कहीं भी कुछ भी करने लग गया। तू जानता देखता नहीं, थोड़ा सा कुछ हुआ के भागता है, थोड़ा सा कुछ हुआ के भागता है, थोड़ा सा तेरे पुण्य का उदय होना है और किसी ने कुछ कह दिया तो तू पूरा उसके पीछे लग जाता है। सब आपके पुण्य की वजह से मेरे को इतना पैसा मिला, ऐसा मिला, फिर वो वापस सेवन करने लग जाता है, हित का विचार ही नहीं करते। ये ऐसा नहीं करते, ये पुण्य रहो या पाप रहो, डटे रहे, जानते देखते रहे। ये अंदर से हुआ, परीक्षा करके हुआ, ऐसा कोई नहीं किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। हमने ऐसे अपने स्वभाव का निर्णय किया, निष्कर्म, निर्दोष, अचल, अड़ी रहे, वो हिलता नहीं। ये पर्याय कहीं भी लुढ़कती रहती एक समय की किसी बदमाश पर्याय, बदमाश शब्द यूज जानबूझ के कर रहा हूं, कहीं भी लुढ़क जाए, कहीं भी कुछ भी कर जाए, इसका ठिकाना ही नहीं। फिर वो तो रिफाइंड मुनि जैसे भाग लेंगे, वो भी कहीं भी कर, सब उनका होता था, हमारा तो क्या करना। अरे भैया वो डूबरे तो क्यों डूबता है, टोटल मंजिल लिया ना, विष्णु कुमार जी ने ऐसा किया था इसलिए तुम मत करने लग जाना। ये ऐसा करनी होगी नहीं, ऊंचा पद छोड़ के नीचा पद ग्रहण करना, तो तू ऊपर उठने का क्यों नहीं सोचता है? तू उनके उदाहरण लेके और तेरी पोषण क्यों करता है? तो तूने तो समझना चाहिए कि ये मेरी जो पर्याय है, ये कभी भी किधर भी कुछ भी लुढ़क जाती, कभी भी कुछ भी करती, वो कैसे अचल हो सकती है? स्वभाव, वो स्वभाव के सन्मुख हुई बिना अचल होगी ही नहीं। और
जिसे स्वभाव की अचलता ख्याल में नहीं आई पर्याय को, वो कभी भी कहीं भी कुछ भी लुट जाता है। उसका जब गृहीत मिथ्यात्व ही नहीं जाता है तो अगृहीत मिथ्यात्व जाएगा ही नहीं। वो कितना भी स्वाध्याय सुने, कितना भी धर्म के अनुष्ठान करे, काम ही नहीं होगा। करना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक से करना पड़ेगा एक बार के लिए। ये क्या कर रहा है? कोई भी शुभ अशुभ कर्म उदय में आ रहे वर्तमान में, उनको अनुभव करता है, ज्ञाता भाव से जान लेता है, अर्थात उसके स्वामित्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। सचेतिता वह आत्मा खलु वास्तव में आलोचनम, आलोचना करता है। ये आलोचना है यह जो नित्यम सदा प्रत्याख्यानम करोति, प्रत्याख्यान करता है। नित्य, नित्य मतलब एक समय के लिए भी ज्ञान नहीं पड़े। सब कैसे पॉसिबल होगा? थोड़ा तो अभी जैसे लोक व्यवहार में मंडे टू सैटरडे काम किया तो संडे तो भी थोड़ा सा चेंज चाहिए ना। ये यहाँ पे वेडनेसडे को चेंज रहता है, जहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है, तो सब यहाँ भी तो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स की जरूरत ही नहीं। कहते तुम ये भाव में नित्यता से रहो तो तुम अंतर मुहूर्त में शपथ से नीचे केवल यहाँ कर लोगे, फिर तुम्हें ऐसा भाव ही नहीं आएगा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अब थोड़ा सा कुछ भी भाव नहीं। नित्य करना पड़ेगा। नित्य मतलब हर रोज नहीं, हर समय। अब समझना चारित्रधारियों की छठ में कितनी सजगता रहती। ये संघ का संचालन करते आचार्यवदी भी, जब ये शिष्य आदि को प्रायश्चित आदि भी देते तो उसको भी उपाधि मानते नहीं हो। लेकिन कहाँ बोले जी, साथ में वो राग भी बनाए कि इतना शासन सुंदर है, सहज में चल रहा है, चलने देना चाहिए। बट एक परिस्थिति आती है कि बस अब ये भी छोड़ के निवृत्त होके भैया तुम हमें संभालो आचार्य तो, और एकांत में चले आचार्य बना लेने, मतलब थोपा थोपी वाले ये सब चक्कर है। और नित्य करने योग्य ये काम, सभी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रही नित्य तीनों काल संबंध। यह नित्य सदा प्रत्याख्यान करता है, नित्यम प्रतिक्रामति च, सदा प्रतिक्रमण करता है, और नित्यम आलोचयति, सदा आलोचना। ये नित्य 3 बार लिखा है। एक ही बार लिख सकते, नित्य प्रत्याख्यानम प्रतिक्रमति या आलोचयति हो जाता, तो 3 बार लिखा है, मतलब नित्य करने योग्य। और हमें 24 घंटे में विकल्पात्मक 10 मिनट के लिए कोई कहे कि आपने कुछ भी प्रतिक्रमण, सब टाइम नहीं हमारे पास। अब जब 10 मिनट इसके लिए विकल्पात्मक के लिए टाइम नहीं, निर्विकल्प कहता मैं ऐसा कोई रास्ते में पड़ा हुआ हूँ क्या, तो वो ऐसे हो जाऊंगा। ये 24 घंटे करने को तैयार है मुनिराज 1 कोटि पूर्व की आयु में। कितना भान है और कितना महत्वपूर्ण कार्य है। ये कोई बोझे वाला कार्य नहीं, ये निर्बोझ होने का। क्यों? द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से बोझा रहित हो गया, बोझा ही नहीं रहा। आप कल्पना करो, रिलैक्स फील कर, कोई बोझा नहीं। ये 12-12 हजार मुनिराजों का संघ संचालन करते, इनको कोई बोझा नहीं। क्यों? जो शिष्य भी वो अपना अपना कर्तव्य जानते, आचार्य भी जानते, सहज में जो भी भूमिका अनुसार आएगा उतना सब संपर्क आदि चलता है। बाकी जो वो अपना काम करता है, 28 मूल के बाहर कुछ करना ही, 5 महाव्रत 5 समिति के बाहर कुछ करना ही, 3 गुप्ती क्या, हमें वही काम करना। हमें ऐसे थोड़ी बैठ गए तो ये तो अच्छे से बैठा गया तो ये किया क्योंकि कुछ नहीं, हमें बाहर बोले नहीं, पर द्रव्य के संदर्भ में यही नहीं हमारा। तो नित्य हम इसी में रहते। नित्य ये इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? चारित्र का स्वरूप समझो। क्यों समझे साहब? प्रयोजनभूत है। क्यों प्रयोजनभूत है? क्योंकि मोक्ष प्रयोजनभूत है। मोक्ष क्यों प्रयोजनभूत है? क्योंकि सुख देगा, अव्यवहार सुख होगा। मोक्ष के लिए मोक्ष मार्ग में चलना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग के सब में दर्शन ज्ञान चरित्राणी।
इसलिए सम्यक दर्शन को भी जानना चाहिए, सम्यक ज्ञान को भी जानना चाहिए, सम्यक चरित्र को भी जानना चाहिए। ये तीनों का स्वरूप और उसके अलावा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र को भी जानना चाहिए। क्यों? इसे मिथ्या दर्शन कहते हो, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं, इसे मिथ्या ज्ञान कहते हो, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसे मिथ्या चरित्र कहते हैं, इसे, ये दोनों पता रहेंगे तो इसका त्याग करेगा और इसका ग्रहण करेगा, तभी तो होगा। पर भी पता चाहिए, स्व भी पता चाहिए, तो पर को उदासीन हो जाएगा, पर का त्याग कर देगा। पर का त्याग मतलब अपने भाव से, और स्व को ग्रहण कर लेगा। दोनों को खबर होनी चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा इन्होंने उठाई है। टीका की चर्चा हम कल प्रकरण पाके करते हैं। एक बार देखो